कल न्यूज़पेपर में दिया था कि कल एग्जाम होगा, कल तक बोल रहा था कि एग्जाम होगा। कल जेएसएससी के ऑफिस भी गए थे, जो छात्र कुछ गए थे वहां भी पूछे, कुछ सचिव लोग से मिले भी थे। छात्र तो बोले कि एग्जाम 100% हो रहा है, कुछ कुछ छात्र बोल रहे हैं 110% भी एग्जाम होगा। लेकिन आज सुबह उठते ही पता चलता है, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि किसी न्यूज़पेपर में दे रहा है कि नहीं एग्जाम होगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है अभी जेवीकेएसएस के नेता योगेश भारती जी हैं, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो अभी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम को लेकर हमेशा जो है वाद विवादों में घिरा हुआ रहता है, और उसका एग्ज़ाम जो है दिन ब दिन टाला जा रहा है। 2023 में भी कितना बार डेट दिया गया, दिसंबर में, अभी जनवरी में दिया गया था, और इसको बढ़ा के फरवरी कर दिया गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे सीजल के एग्ज़ाम आगे आने वाला समय जो है 28 जनवरी और 4 फरवरी को रखा गया है, उसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो है 28 जो फरवरी के बोल रहे हैं, आज न्यूज़पेपर में कल न्यूज़पेपर में दिया था कि कल एग्जाम होगा, कल तक बोल रहा था कि एग्जाम होगा। कल जेएसएससी के ऑफिस भी गए थे, जो छात्र कुछ गए थे वहां भी पूछे, कुछ सचिव लोग से मिले भी थे। छात्र तो बोले कि एग्जाम 100% हो रहा है, कुछ कुछ छात्र बोल रहे हैं 110% भी एग्जाम होगा। लेकिन आज सुबह उठते ही पता चलता है, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि किसी न्यूज़पेपर में दे रहा है कि नहीं एग्जाम होगा, और किसी न्यूज़पेपर में दे रहा है कि एग्जाम होगा। अब झारखंड के छात्र असमंज मतलब कि समझ में नहीं पा रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और छात्र परेशान है। और ये कई 8 साल से चलते आ रहा है, आज इसका नया चीज कहानी नहीं है, ये 8 साल से चलते आ रहा है। और ये सरकार को ये पहल लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी लेना चाहिए, और डेट फिक्स कर देना चाहिए कि इस डेट में हम एग्जाम लेंगे, कोई भी हालत में लेंगे तो लेंगे। सरकार जो है अपना अभी जैसे गांधी विधानसभा था, वहाँ पे जो है अभी सीट खाली हुआ, उसको चुनाव करवाने को लेकर वहाँ पे सरकार निर्वाचन आयोग दौड़ धूप रही है। अब एग्जाम नहीं हो रहा, इस विषय में क्या कहिएगा? देखिए, अगर झारखंड सरकार नहीं लेने सकती है तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए। और वो गांडी जो विधानसभा है, भगवान जाने वहाँ के सीट खाली अपने से इस्तीफा दिलवा दिए हैं, उसके बाद फिर है कि वहीं से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। उतना प्रयास अगर जेएसएससी एग्जाम के बारे में सोचती सरकार तो सबसे बेहतर होता, और अगर पुलिस बहाली को लेकर सोचती सरकार तो कितना अच्छा होता। लेकिन तमाम इन बहालियों को छोड़कर अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए रहते हैं विधायक मंत्री लोग। कोई चिंता नहीं है छात्रों के बीच में, जनताओं के बीच में मर रहा है कि क्या कर रहा है, कोई किसी का मतलब नहीं है कि छात्र क्या कर रहे हैं। अपना केवल उन लोग सीट का चक्कर में ही रहते हैं। तो इन लोगों से पहले कुछ दिन पहले अभी पेपर में जैसा क्या आया, कुछ जिलों में जो है उनको जो है सीट नहीं मिल पा रहा है, कि एग्जाम सेंटर नहीं मिल पा रहा है, कि एग्जाम सेंटर कहाँ लिया जाएगा। इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है सेंटर के लिए क्या दिक्कत हो रहा है उनको? आपको अगर सेंटर का नहीं मिल पा रहा है तो श्रीलंका में लीजिए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में लीजिए, जहाँ टापू वहां जाके तो एग्जाम लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो भूटान तरफ ले लीजिए, नेपाल में ले लीजिए। आपका जब हो ही नहीं रहा है तो एग्जाम इतना है, यहाँ कॉलेज स्कूल इतना है, आपका हो ही नहीं रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में खाली खपा देने से, मैदान में ले लेने से तो कितना स्टूडेंट एडजस्ट हो जाएगा। ये नहीं लेने का एक तरीका है। अगर सरकार पास एडजस्ट करेंगे नहीं सुविधा है तो पड़ोसी देश में भी जाके ले लीजिए, अंडमान निकोबार में भी जाके ले, सेलुलर जेल में भी ले लीजिए एग्जाम, तो वो सबसे बेहतर है। ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में ऐसा स्थिति बना हुआ है कि अभी एग्जाम सेंटर पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। भैया 6 लाख अभ्यर्थियों का आप नहीं ले पा रहे हैं, 6 लाख अभ्यर्थियों का पैसा ले लिए, 3.25 करोड़ जनसंख्या झारखंड में। अगर वोट देने का आ गया, अगर अभी चुनाव आ गया, अगर लेने का रहेगा तो आओ टांग के ले लेगा, लेकिन एग्जाम नहीं लेने सक रही है। इसमें किसके विफलता कहा जाएगा? देखिए, ये सरकार के बोल सकते हैं कि अगर सरकार जो चीज चाहेगी वो चीज हो सकता है। सरकार के पास क्या नहीं है, क्या चीज नहीं है, A to Z उसके पास है। पैसा है, बुद्धि है, एक से एक IAS अफसर लोग है, मतलब A to Z है। आप सोच नहीं सकते हैं कि उन लोग के पास क्या है। सरकार चाहेगी तो एकदम बिल्कुल कर लेगी। अभी जो है डेट निर्धारित कर दिया गया है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, एग्जाम होगा या नहीं होगा? योगेश भारती जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे तरफ से जो है, हम अभ्यर्थी एक छात्र हैं और छात्रों के लिए आवाज भी उठाते हैं। इसलिए आवाज उठाते हैं कि खूब हम पढ़ाई कर रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपना दर्द को समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है गलत कर रही है। मेरे हिसाब से 28 तारीख का एग्जाम होगा और सरकार को लेना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर अभी नहीं होता है तो झारखंड सरकार इस एग्जाम को छोड़ दे, या तमाम जो भी बहाली है झारखंड में सब छोड़ दीजिए। टाइगर जयराम मातो की सरकार आएगी 2024 में, उसके बाद 1932 या जो स्थानीय नियोजन नीति बनेगा उसके बाद सभी बहाली होगा। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना के लिए छात्रों के लिए, 8 साल से बहुत
मतलब कि छात्र तड़प ही रहे हैं और 6 महीना तड़प लेंगे, वो मतलब सही है। जो स्टूडेंट जो उतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम तो 2016 में आया हुआ था, उसका भविष्य क्या होगा उसका? भविष्य का जो हो रहा है सो हो ही रहा है। भविष्य जिसका बाल पाकने का बाल पक के रहा है, जिसका बहरा होने का बहरा हो ही रहा है, जिसका अंधा होने का वो अंधा हो ही रहा है, जो भूखे मरने को मर ही रहा है, जिसका शादी होने का हो ही रहा है, जिसका शादी नहीं होने का नहीं हो रहा है। दुनिया चल ही रहा है। यहाँ मर भी जाइएगा तो यहाँ 3.25 करोड़ जनसंख्या में नहीं पता है, मतलब कि कुछ होने वाला नहीं है इस धरती में। आप लोग जेएसएससी कार्यालय गए हुए थे, जैसा आपने बोला, कार्यालय में किससे बात हुआ और क्या बात हुआ? देखिए, कार्यालय में उस दिन जो है सचिव थे, अध्यक्ष तो नहीं आए थे, और उस दिन बात हुआ कि 110% मतलब एग्जाम होगा। उससे पहले भी हम लोग बोल दिए थे कि एग्जाम देवेंद्र नाथ महतो मिलने गए थे हम लोग, तो बोले थे कि मतलब डेट का 28 तारीख को और 4 तारीख के होगा ही होगा एग्जाम। और हम लोग पहले भी सूचना दे दिए थे छात्रों का, लेकिन छात्रों का जोश और जुनून था कि नहीं, एक बार जेएसएससी ऑफिस में घेराव होना चाहिए। घेराव हुआ तो वही बात फिर निकल के आया कि 28 तारीख को होगा, फिर न्यूज़पेपर में दे रहा है कि नहीं होगा। अब छात्र कहाँ जाएंगे, कहीं के लायक नहीं है। उम्मीद क्या लगता है? उम्मीद जताए रखेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तड़प तड़प के पढ़ेंगे और क्या करेंगे। एग्जाम होगा, इसी तरह से नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है। तो देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश भारती जी थे, जेवीकेएसएस के नेता, और इनसे और छात्र भी हैं, इनसे जो है छात्र के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, इनसे हम बातचीत किए और आप लोग को बताने की कोशिश किए कि तमाम छात्र जो जैसे सीजीएल का फॉर्म भरे हुए हैं, लगभग 5-7 लाख लोग हैं, उनके लिए अपडेट है, न्यू अपडेट कि एग्जाम का आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि जो अगर एग्जाम हो तो अपना करियर बन सके। बाकी बात क्या होगा वो तो सरकार जाने। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हम अपडेट देते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।